जी, अस्सलाम वालेकुम। आज के ट्यूटोरियल में हम सीखेंगे कि ऑटोकैड में 120 यार्ड का जो हमारे पास प्लॉट होता है, उसकी प्लानिंग ऑटोकैड में कैसे करते हैं। ऑलरेडी मेरे पास एक क्लाइंट का प्लान पड़ा हुआ है, तो हम इसी पर आज वर्कआउट करेंगे अपना। बेसिकली आज की क्लास में हमने आर्किटेक्चरल जो 120 यार्ड का प्लॉट होता है हमारे पास, हमने उसकी कैलकुलेशन सीखनी है कि 120 यार्ड के अंदर हमारे पास स्क्वायर फीट्स कितने होते हैं, और उसे फिर हम जब यार्ड में कन्वर्ट करते हैं, मीन के 9 से डिवाइड करते हैं उसको। तो ये तरीक़ेकार आज की क्लास में हम सीखेंगे। ये कंप्लीट देखिए, मेरे पास ग्राउंड प्लस 1 का प्लान बना हुआ है। ये इसका ग्राउंड है और ये इसका फर्स्ट है, और प्लस ये साथ में इसका फ्रंट एलिवेशन है, प्रपोज फ्रंट एलिवेशन। तो हम इस पर आज वर्कआउट करेंगे। और जबकि प्रीवियस ट्यूटोरियल में हमने एक मैकेनिकल छोटी सी एक ड्राइंग के ऊपर अपना वर्कआउट किया था। तो आर्किटेक्चरल की ड्राफ्टिंग और इसकी प्लानिंग भी ज़रूरी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसे। ऑलरेडी मैं हमेशा जो है रेफरेंस, मेरे पास जो टैब होता है मैं उसे हमेशा सेव रखता हूँ, जिसमें मेरे पास तमाम लेयर्स जो है वो सेव रहती है। तो ये देखिए, मेरे पास कंप्लीट लेयर्स की लिस्ट बनी हुई है। इन्हीं लेयर्स को यूज़ करते हुए हम इस प्लानिंग को ड्रॉ करेंगे आज ऑटोकैड में। और अगर आपको इस रेफरेंस टैब की ज़रूरत हो तो आप मुझे कमेंट्स में कमेंट्स कीजिएगा कि अगर आपको ये नीड हो, तो मैं इसका लिंक फिर डिस्क्रिप्शन लिस्ट में दे दूँगा। तो वैसे आप अपनी लेयर्स ख़ुद भी बना सकते हैं, जिससे हमारी प्लानिंग थोड़ी सी अच्छे तरीके से हमें दिखे और अच्छे तरीके से हम प्रॉपर लेयर्स के ऊपर काम कर सकें। तो मैकेनिकल का भी मैंने एक प्लेलिस्ट बना ली, जिसमें आपको मैकेनिकल से रिलेटेड ड्राइंग्स मिलेंगी। और आर्किटेक्चरल का भी मैं ये चूँकि हमारा पार्ट नंबर 1 है, जिसमें हम 120 यार्ड का जो बेसिकली हमारे पास प्लॉट होता है, तो उसकी कैलकुलेशन कैसे करते हैं और उसकी ड्राफ्टिंग ऑटोकैड में कैसे करते हैं, ये हम सीखने जा रहे हैं। तो इसकी भी अलग से एक प्लेलिस्ट होगी, जिसमें आपको आर्किटेक्चरल से रिलेटेड जो हमारे प्रैक्टिस होंगे, प्रैक्टिस ड्राइंग्स होंगी, वो आपको उसमें मिलेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसे। अब 120 यार्ड का जो हमारे पास प्लॉट होता है, उसमें हमेशा हमारे पास जो उसकी विड्थ और लेंथ होती है वो 24, यानी चौड़ाई उसकी 24 फीट होती है और लंबाई उसकी 45 फीट होती है। यानी 120 गज का जो हमारे पास प्लॉट है, इसकी लंबाई और चौड़ाई 24 और 45 होती है। तो 24 और 45 को हम सिंपल सी कैलकुलेशन है इसकी कि 24-45 को हम आपस में ज़रब करते हैं। तो चलिए मैं कैलकुलेटर को यहाँ से ऑन कर देता हूँ। सॉरी, कैलकुलेटर मैंने ऑन किया। तो अब देखिए, मैं 24 मल्टीप्लाई बाय 45 इक्वल टू, ये देखिए 1080, यानी 1080 हमारे पास स्क्वायर फीट होते हैं 120 यार्ड के प्लॉट में। अब अगर मैं इसे यार्ड में कन्वर्ट करना चाहूँ, यानी इसके गज देखना चाहूँ, तो सिंपली मैंने इसको डिवाइड करना है 9 के ऊपर। तो ये देखिए, जब मैंने 1080 यानी 1080 को डिवाइड किए 9 पर, तो मेरे पास देखिए इसका आंसर क्या आया, 120। तो 120 यार्ड का जो प्लॉट होता है, उसकी हमारे पास चौड़ाई 24 फीट जबकि लंबाई 45 फीट होती है। अब देखिए कि 120 गज का जो प्लॉट है, उसमें हमारे पास देखिए इस तरह की प्लानिंग है, और भी इससे बेहतर प्लानिंग भी हो सकती है। तो ये देखिए, मेरे पास ऑलरेडी एक क्लाइंट का एक प्लान आया हुआ है। तो मैंने सोचा कि चले इस पर मैं एक ट्यूटोरियल बना दूं, ताकि हम इसकी कैलकुलेशन को भी सीख लें और प्लस इसकी ड्राफ्टिंग के तरीक़ेकार को भी सीख लें। तो थोड़ा सा इसको स्टडी कर लेते हैं पहले। अब देखिए कि 24 हमारे पास चौड़ाई आ रही है। यहाँ पर देखिए 2 हमारे पास बेडरूम्स आ रहे हैं। देखिए, एक ये बेडरूम है और एक मास्टर बेडरूम है, ठीक है। फिर इसके बाद देखिए प्लस हमने ओपन टू स्काई दिया है, और यहाँ पर 2 एंट्रेंस हमने दे दिए, ताकि इस हिस्से को ये हिस्सा हमारा जो है ये ओपन होगा, ऊपर से ओपन टू स्काई होगा। और इसके साथ हमने इस वाले रूम को देखिए अटैच बात दी है यहाँ पर, जिसकी डायमेंशन ये है। और प्लस ये जो मास्टर बेडरूम है, इसे भी हमने एक अटैच बात दिया है।
और इसके बाद अगर हम इस तरफ आते हैं तो यहाँ देखिए किचन आ रहा है इनका, ये देखिए ये किचन आ रहा है, किचन की पैमाइश है ये। फिर उसके बाद पीछे एक डक चल रही है, 1 फीट और 11 इंच की ये डक चल रही है, देखिए डक है ये। फिर इसमें देखिए वेंटिलेशन के लिए यहाँ पर वेंट लगा दिए गए हैं, जिसमें इस किचन की वेंट इस डक के अंदर आएगी। और उसके बाद अगर हम नीचे आते हैं तो ये देखिए सिट आउट लॉबी बनी हुई है, जिसकी डायमेंशन ये रही है हमारे पास। फिर इसके बाद नीचे आते हैं, ये एक एंट्रेंस है, मेन एंट्रेंस तो ये होगी, ये देखिए मेन एंट्रेंस ये होगी। मेन एंट्रेंस के ऊपर हमारे पास ये देखिए स्टेयर्स चल रही होगी, यहाँ से देखिए अब दिखाया गया है इसमें, तो यहाँ से ये देखिए ये टोटल हमारे पास ये स्टेयर्स चल रही होंगी। फिर उसके बाद मेन जो हमारी सिट आउट या लॉबी वाली जो स्पेस होगी, उसमें जाने के लिए 4.5 फीट यानी 4 फीट और 6 इंचेस का एक गेट होगा। और यहाँ पर हम पार्किंग पर्पस के लिए भी इसको यूज़ कर सकते हैं, इस वाले हिस्से को। और इसके राइट एंड पर अगर हम देखते हैं तो यहाँ देखिए ड्राइंग रूम है, ये देखिए ड्राइंग रूम है, जिसकी डायमेंशन ये रही है हमारे पास। और इसमें देखिए एक विंडो भी लगी है, और विंडो की टैगिंग वगैरह भी हम सीखेंगे स्टेप बाय स्टेप। चूँकि आज हम पार्ट नंबर 1 पर काम कर रहे हैं, तो इतने जल्दी खैर इस पर काम नहीं होता, हम स्टेप बाय स्टेप ग्राउंड +1 इसका डिज़ाइन करेंगे विद द हेल्प ऑफ ऑटोकैड। तो ये देखिए ये कुछ इस तरह की प्लानिंग हुई है, बहुत ही ईजी है ये। अब चूँकि ऑलरेडी मैं रेफरेंस टैब हमेशा यूज़ करता हूँ, एक मैं सेव करके रखता हूँ अपने पास, जिसमें मेरे पास कंप्लीट लेयर्स होती है, तो मुझे बार बार टैग वगैरह हो गए, कॉलम्स हो गए, हैचिंग वगैरह हो गई, या लेयर्स मुझे बार बार बनाने नहीं पड़ते हैं, तो मैं हमारा काम उस पर थोड़ा सा जल्दी हो जाता है। तो आप प्रॉपर लेयर्स पर भी काम कर सकते हो। लेयर्स की क्लास अगर आपने अभी तक नहीं देखी तो उस लेक्चर को भी आप देख लीजिएगा, ताकि आपकी बेहतर रहनुमाई हो सके। तो अब देखिए सबसे पहले हमने वॉल्स इसके डिज़ाइन करने, ये देखें, ये मैं इसे सिलेक्ट करता हूँ तो देखिए यहाँ लेयर्स पर मुझे यहाँ शो हो रहा है वॉल्स। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से मैं वॉल्स की लेयर को, ये देखें ये आ गई वॉल, मैंने इसे सिलेक्ट किया, और सिंपली हमने यहाँ से एक रेक्टेंगल बनाना होगा पहले। तो रेक्टेंगल के लिए मैं REC टाइप करता हूँ, REC मैंने टाइप किया, और एक कॉर्नर दिए, दूसरा कॉर्नर मैंने नहीं देना है। ये देखिए shift@, इसकी विड्थ हमने पहले डिफाइन करनी है 24 फीट, फिर कॉमा 45 फीट। तो ये देखिए ये हमारे पास टोटल जो 120 यार्ड का जो हमारे पास प्लॉट होता है, उसकी लंबाई और चौड़ाई आ गई। तो डायमेंशन में ले लेता हूँ पहले, इसके DLI टाइप करता हूँ फॉर लीनियर डायमेंशन। तो ये देखिए ये डायमेंशन आ गई 24 फीट, और ये 45 फीट। तो ये देखिए 24-45। अब देखिए कि इस डायमेंशन में और इस डायमेंशन में आपको वाज़ेह फ़र्क नज़र आएगा। तो सिंपली मैंने क्या करना है, इस रेफरेंस टेप का फ़ायदा ये होता है कि हम सिंपली चीज़ें यहाँ से उठाकर वहाँ पर रखते हैं, इससे हमारा बहुत सारा टाइम जो है ये बच जाता है। तो अब देखिए इस डायमेंशन को मैंने इस पर मैच करवानी है, तो मैच के लिए मैं टाइप करूँगा MA। ये देखिए MA मैंने टाइप किया, इसे सेलेक्ट किया और इसे सेलेक्ट किया, तो देखिए ये जो डायमेंशन है ये इस जैसी बन गई, और इसे भी मैं मैच कर देता हूँ। तो ये देखें अब इस डायमेंशन में और इस डायमेंशन में कोई फ़र्क नहीं है। तो मैंने प्रॉपर जो हमारे पास टैब है, इस पर मैं मेरी आदत है कि मैं इस पर अपना वर्कआउट करता हूँ, ताकि हमारा टाइम बहुत ज़्यादा टाइम हमारा बच जाता है इससे। तो अब मैं क्या करूँगा, अब मैं इसकी देखिए ये वॉल्स बनाऊँगा। ये देखिए वॉल की थिकनेस है, मैं 6 इंचज़ है ये, तो मैं इसका ऑफसेट बनाऊँगा, वो मैंने टाइप किया, और 6 इंचज़। तो ये देखिए मैं 6 इंचज़ अंदर की तरफ इसकी वॉल्स ले लेता हूँ। अब अगर वॉल्स से पहले हम यहाँ पर अगेन एक रेक्टेंगल ड्रॉ करते हैं 24 फीट, 45 फीट का, और इसकी मैं कंप्लीट अगर इंक्वायरी करना चाहूँ, यानी देखना चाहूँ मैं इसकी टोटल मतलब जो हमारे पास एरिया आ रहा है, या इस रेक्टेंगल की प्रॉपर्टीज़ हम देखना चाहें, तो इसके लिए हम सिंपल टाइप करते हैं लिस्ट, LIST।
ये देखिए मैंने लिस्ट की कमांड को अप्लाई किया और इस रेक्टेंगल को देखिए मैंने सेलेक्ट किया। जब मैंने सेलेक्ट किया तो हमारे पास ये विंडो खुल आई। अब ये देखिए इसमें हमारे पास टोटल पैरामीटर्स भी आ रहे हैं और टोटल इसका एरिया भी आ रहा है। तो ये देखें यहाँ से सिंपल मैं इस एरिया को सिलेक्ट करता हूँ, राइट क्लिक कॉपी करता हूँ, मिनिमाइज़ करता हूँ इसे और कंट्रोल वी कर देता हूँ। तो ये देखिए ये मेरे पास इसका अब टोटल जो एरिया है वो स्क्वायर इंचेस के अंदर आ रहा है। ये देखिए स्क्वायर इंचेस के अंदर भी बता रहा है मुझे और स्क्वायर फीट में भी। जैसे हमने अभी कैलकुलेट किया इसे तो 1080 यानी इसमें भी सिंपल वही तरीका है कि 24 मल्टीप्लाई बाय 45 तो 1080 1080। और अगर हमने इसके यार्ड देखने हैं यानी गज इसके देखने हैं तो सिंपली हमने इसको तकसीम करना होगा 9 के ऊपर, तो हमारे पास 120 ही आएगा। ठीक है, तो ये भी तरीका है, इस तरीके से भी हम कर सकते हैं इसे। तो मैं इसे सिलेक्ट करके डिलीट कर देता हूँ। अब हम प्रॉपर अपना वर्कआउट स्टार्ट करते हैं इस पर। अब देखिए ये प्रॉपर हमारे पास एक रेक्टेंगल बना हुआ है। ये देखिए ये भी रेक्टेंगल है और ये भी रेक्टेंगल है। तो अब सिंपली मैंने इस वॉल का अगर आगे की जानिब ऑफसेट बनाना होगा तो ज़ाहिर है कि मैंने इसको एक्सप्लोड करना होगा। तो मैं यहाँ से एक्सप्लोड की कमांड को यूज़ करता हूँ, एक्स टाइप करता हूँ फॉर एक्सप्लोड और ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करके एंटर करता हूँ। तो देखिए हर एक लाइन हमारे पास इंडिविजुअल हो गई। ये देखें हर एक लाइन इंडिविजुअल हो गई। ये कमांड भी मैं समझा चुका हूँ। अच्छा, अब हमने क्या करना है, अब हमने सबसे पहले जो हमारे पास ओपन टू स्काई वाला हिस्सा है इसकी जो डायमेंशन हमारे पास आ रही है हमने ये ऑफसेटिंग करनी है इसके लिए 4 फीट और 6 इंचेस। तो ये देखें मैं यहाँ आता हूँ और टाइप करता हूँ 4 फीट एंड 6 इंचेस। ये देखें ये मैंने इसका ऑफसेट बनाया और अब इसका अगेन मैं डबल इंटर करके 6 इंच की वॉल बनाऊंगा। तो ये देखिए ये मैंने इसकी वॉल बना दी। अब इसके बाद हम अगेन इसे देखते हैं, ये 7 फीट का है तो मैं यहाँ से ऑफसेट अगेन बनाऊंगा और टाइप करता हूँ मैं और 7 फीट। तो ये देखें डबल इंटर 6 इंचेस और इसे मैं ट्रिम कर देता हूँ। बहुत ही सिंपल सा तरीका है, इसमें आपने कंफ्यूज नहीं होना है। बस ये डिपेंड करता है कि आप इसकी प्रैक्टिस कितनी करते हैं। तो इस तरीके से आप आर्किटेक्चरल ड्राफ्टिंग अच्छे तरीके से कर सकते हैं। तो ये देखें 7 फीट का ये बना। अब हमने सेम एज इट इज़ जो वॉशरूम यहाँ पर हमने दिया है सेम राइट एंड पर भी हमने बनाना है। तो मैं अगेन आता हूँ यहाँ पर और ऑफसेट करता हूँ इसे 7 फीट। ये देखिए 7 फीट डबल इंटर और 6 इंचेस और TR डबल इंटर ट्रिम। तो अब देखिए हमारे पास ये हिस्सा जो है ये बन चुका है इसका। अब हमने इसकी ऑफसेटिंग करनी है। तो यहाँ से देखिए हमारे पास जो बेडरूम आ रहा है, बेडरूम हमारे पास आ रहा है 10.5 फीट बाय 11 फीट। तो मैं यहाँ से अगेन ऑफसेट 10 फीट और 6 इंचेस का इसका ऑफसेट लेता हूँ। अगेन मैंने 6 इंचेस का ऑफसेट आगे की तरफ बनाना है और इस वाले हिस्से को मैं ट्रिम कर देता हूँ। अब हमने 11 फीट वाला ऑफसेट बनाना है तो अगेन मैं आता हूँ यहाँ पर और टाइप करता हूँ और 11 फीट डबल इंटर 6 इंचेस आगे की तरफ TR डबल इंटर ट्रिम। तो आपने जो कमांड्स वगैरह हम बेसिक कमांडिंग प्रीवियस क्लासेस के अंदर हम सीख चुके हैं, उन्हीं कमांड्स को यूटिलाइज़ करते हुए हम आर्किटेक्चरल हो चाहे मैकेनिकल हो इलेक्ट्रिकल हो किसी भी किस्म की ड्राफ्टिंग हो तो हम नॉर्मली इन्हीं छोटे मोटे कमांड्स को यूज़ करके इन ड्राफ्टिंग्स को आर्किटेक्चरल ड्राफ्टिंग्स वगैरह को हम ऑटोकैड में प्रॉपर तरीके से कर रहे होते हैं। तो जितनी भी कमांड्स हैं आप कमांड्स को ज़्यादा फोकस कीजिएगा क्योंकि कमांड्स पर काम बनिस्बत टूल्स के बहुत ज़्यादा जल्दी हो जाता है। मैं तो ये रिकमेंड करता हूँ हमेशा कि कमांड्स पर ज़्यादा वर्क आउट करें ताकि काम आपका फास्ट हो। तो अब देखिए कि ये 2 रूम भी हमारे पास बन चुके हैं। अब आगे हमने लॉबी बनानी है इसकी। ये देखिए लॉबी, बल्कि लॉबी से पहले हम किचन वाले हिस्से को देख लेते हैं। तो किचन की हमारे पास जो
डायमेंशन आ रही है वो 11 फीट बाय 6 फीट बाय 11। लेकिन किचन से पहले हम अगर ये डक बना लेते हैं, ये तो हमारा काम और आसान हो जाएगा। अब डक की जो हमारे पास डायमेंशन आ रही है 1 फीट एंड 11 इंचज़ आ रही है। तो मैं अगेन आता हूँ यहाँ पर ऑफसेट 1 फीट एंड 11 इंचज़। तो ये देखिए मैंने ये ऑफसेट बनाया, डबल इंटर और 6 इंचज़ आगे की तरफ। लेकिन हमने यहाँ देखना है कि इसकी वॉल 6 इंचज़ की है, तो DI टाइप करता हूँ मैं फॉर डिस्टेंस, बिल्कुल 6 इंचज़ की है। तो यहाँ से हमने इसे ट्रिम कर देना है। ये देखें, ये हमारे पास जो ये डक चल रही है ग्राउंड पर, ये डक बन चुकी है। अब हम किचन वाले हिस्से को देख लेते हैं। तो 6 फीट मैंने इसी वॉल को आगे ऑफसेट करना है। तो मैं अगेन देखिए ऑफसेट करता हूँ 6 फीट और 6 इंचज़ आगे की तरफ, और ऑफसेट 11 फीट इस वाली वॉल को आगे और 6 इंचज़ मज़ीद आगे ऑफसेट लेता हूँ। ये देखिए मैं इसे ट्रिम करता हूँ और इसे सिलेक्ट करके इरेज कर देता हूँ। तो ये देखिए साथ में इसे भी हम ट्रिम कर लेते हैं। तो ये देखिए डक और ये किचन हमारे पास ये वाला हिस्सा बन चुका है। अब हम देखेंगे कि किचन की ओपनिंग हम कितनी दे रहे हैं यहाँ पर। तो अगेन मैं DLI टाइप करता हूँ और 7 फीट, ये देखें 7 फीट यानी ये ओपन किचन है हमारे पास। तो यहाँ से सिंपल हमने एक इसका सेंटर ले लेना है पहले, और 7 को अगर हम डिवाइड करते हैं 2 पर तो 3.5 यानी 3 फीट और 5 इंचज़ ऊपर और नीचे की तरफ ऑफसेट। इसे ट्रिम करते हैं हम। वीडियो लेंथी ज़रूर होगी, लेकिन आपने एंड तक ये आपने सारा देखना होगा ताकि आप बेहतर तरीके से इसकी ड्राफ्टिंग कर सकें। अब हमारे पास देखिए थोड़ा सा इसमें फ़र्क आ रहा है। ये देखें 6 फीट एंड 10 इंचज़ आ रहा है, जबकि हमारे पास यहाँ 7 फीट आ रहा है, ये 7 फीट आ रहा है। तो हमने क्या करना होगा, ऑफसेट 1 इंच में ऊपर ले लेता हूँ, 1 इंच में यहाँ ले लेता हूँ और इसे ट्रिम कर देता हूँ। ये देखिए इसे मैंने ट्रिम किया और यहाँ से इसे ट्रिम करता हूँ। अब देखते हैं इसकी डायमेंशन कितनी आ रही है हमारे पास, 7 फीट। ये देखें ये 7 फीट आ गई। अब इसके बाद देखिए लॉबी वाला हिस्सा भी हमारे पास ऑलमोस्ट बन चुका है, और अब हम यहाँ पर बनाने जा रहे हैं ड्राइंग रूम। ये देखिए ड्राइंग रूम वाला हिस्सा हम बनाने जा रहे हैं। तो हमने 11 फीट पहले आगे की तरफ ऑफसेट बनाना होगा इसका, और 11 फीट तो ऑलरेडी हमारे पास ये आ चुका होगा, 16 आ रहा है ये। अच्छा जी, हम इसे देख लेते हैं। और टाइप करता हूँ मैं, और 14 फीट इस वाली वॉल को लेता हूँ और 6 इंचज़ मज़ीद ले लेता हूँ मैं आगे की तरफ, और इस लाइन को मैं ख़त्म कर देता हूँ। तो मैं देखता हूँ यहाँ के हमारे पास अब जो पैमाइश आ रही है वो कितनी आ रही है। 11 फीट में DLI अगेन टाइप करके इसकी डायमेंशन भी चेक कर लेता हूँ। तो ये 11 आ रही है, जबकि ये 40 आ रही है हमारे पास। तो ये हिस्सा जो हमारे पास होगा ये कुछ अंदर की तरफ, ये हिस्सा हमारे पास तकरीबन 3 फीट अंदर की तरफ होगा। मैं इसे अगेन देख लेता हूँ, 16। मैं इसका ऑफसेट बनाता हूँ 5 फीट आगे की जानिब, और ऑफसेट 6 इंचज़ में इसे आगे की तरफ लेता हूँ। तो अब देखते हैं हम इसकी। अब हमने 6 इंचज़ इसको पीछे की तरफ मूव करना होगा। तो देखिए ये 11 फीट
हमारे पास ये वाला हिस्सा बन चुका है इसका। अगेन मैं थोड़ा सा इसे देख लेता हूँ पहले, जबकि यहाँ शायद हम कुछ मिस्टेक कर चुके हैं, तो मैं इसे पहले ख़त्म करता हूँ यहाँ से। और लॉबी जो हमारे पास आ रही है, पहले हम लॉबी को देख लेते हैं। 16 फीट एंड 16 फीट बाय 14 फीट। तो यहाँ से इसकी डायमेंशन हम चेक कर लेते हैं और इसकी डायमेंशन चेक कर लेते हैं। तो 16 फीट हमारे पास ये वाला हिस्सा आना चाहिए इसका, ये 11 आ रहा है। देखें यहाँ थोड़ी सी मिस्टेक हो गई हमसे, तो मैं इसे मूव करूँगा 5 फीट आगे की तरफ। अब ये जो हमारे पास हिस्सा बना है, इसमें हमारे पास ये जो इस ड्राइंग रूम के साथ अटैच बात है, इस हिस्से में हम इसे बनाएंगे। तो यहाँ से मैं इसे कंटिन्यू कर लेता हूँ इस लाइन को, और ऑफसेट 6 इंचेस में आगे की तरफ लेता हूँ इसे। अब ये देखिए 4 फीट एंड 6 इंचेस हमारे पास ये वाला हिस्सा आ चुका है, जिसमें हमारा ये जो ड्राइंग रूम के साथ अटैच बात है ये बनेगा। तो मैं इसे एक्सटेंड करता हूँ आगे की जानिब, और इसे भी मैं एक्सटेंड कर देता हूँ। तो देखिए अब हमारे पास इसकी जो डायमेंशन आएगी, मैं 14 फीट इसका ऑफसेट बनाता हूँ और 6 इंचेस आगे की तरफ। तो इसे मैं ट्रिम करता हूँ और इसे सिलेक्ट करके इरेज कर देता हूँ मैं। अब देखिए 11 फीट और ये हमारे पास 14 फीट। तो ये ड्राइंग रूम आ गया हमारे पास, ड्राइंग रूम वाला हिस्सा है। अब इस वाले पोर्शन में हमारे पास स्टेयर्स चलेंगी इसकी। तो हम चूँकि स्टेप बाय स्टेप इसकी प्लानिंग कंटिन्यू करेंगे, तो वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी हो रही है, तो आपने ये इस बात का ख्याल रखना है कि टिल एंड आपने ये जो है ट्यूटोरियल वीडियो को देखना है, ताकि बेहतर तरीके से आप इस ड्राफ्टिंग के टेक्निक को समझ सके। तो ऑलमोस्ट देखिए हमारी जो ऑफसेटिंग थी और जो इसके अंदर जो बेसिक हमारी प्लानिंग थी वो हमने कर ली। अब हमने इसकी ट्रिमिंग करनी है। तो देखें बहुत सिंपल सा है ये, TR डबल इंटर, मैं इसे ट्रिम करता हूँ, इसे ट्रिम करता हूँ, और यहाँ से देखिए इन वॉल्स को हमने ट्रिम करना है। तो यहाँ से देखिए ये ट्रिमिंग करता हूँ मैं। बेसिकली जो रेफरेंस टैब है, इसका फ़ायदा ये होता है हमारे पास कि हमारे पास प्रॉपर लेयर्स बनी होती है, और उन्हीं लेयर्स को हम सेलेक्ट करके ये प्लानिंग करते में बार बार लेयर्स वगैरह बनानी नहीं पड़ती। तो ये देखिए ये ट्रिमिंग में करने जा रहा हूँ, ये ट्रिम कर लिया मैंने। तो ऑलमोस्ट जो है सारी ट्रिमिंग हो चुकी है, यहाँ ट्रिमिंग बाकी है। तो इस तरीके से आपने अपनी प्रैक्टिस इस पर जारी रखनी है। हम स्टेप बाय स्टेप इसको सीखेंगे कि आर्किटेक्चरल ड्राफ्टिंग हम ऑटोकैड में कैसे करते हैं। तो देखिए ये सारी प्लानिंग हुई है। ये बेसिकली एक क्लाइंट का प्रोजेक्ट था 120 यार्ड का, ग्राउंड प्लस 1 का। तो मैंने सोचा कि इसी को मैं कंटिन्यू कर दूं, ताकि इसमें हम जो आर्किटेक्चरल ड्राफ्टिंग है वो बेहतर तरीके से समझ लें। तो आप भी अपनी ये आदत बना लें कि जो आप लेयर्स वगैरह बना लें, तो उन लेयर्स का आप एक रेफरेंस जो है टैब बना लें, ताकि बार बार आपको लेयर्स वगैरह बनानी ना पड़े। तो ये देखें इनमें मैंने कलर्स वगैरह और ये सारे सिलेक्शन कलर्स की हुई है, उनके बाकायदा मैंने नाम दिए हुए हैं। तो इन्हीं लेयर्स को यूज़ करते हुए हम एलिवेशन को भी बनाते हैं, इन्हीं लेयर्स को यूज़ करते हुए हम स्ट्रक्चरल पार्ट्स को भी देखते हैं। ये देखिए कॉलम की प्लेसमेंट है इसमें। तो आप भी कोशिश कीजिएगा कि एक ही टैब के ऊपर आपका सारा का सारा काम मौजूद रहे। अब ये देखिए मेरे पास ये पुरानी प्लानिंग लिखी हुई है,
जब मेरे पास रेफरेंस टैब बना हुआ था तो उसके अंदर सिर्फ़ और सिर्फ ये वाली प्लानिंग थी। देखें ये किसी दूसरे क्लाइंट की मेरे पास प्लानिंग थी, तो रेफरेंस टैब के अंदर ऑलरेडी बनी हुई थी। तो मैंने इस क्लाइंट की जब बनाना चाही तो यहाँ से देखें इसकी प्लानिंग पर जब मैं वर्कआउट कर रहा था तो इसी प्लान के मैंने टैब को सिलेक्ट किया, क्यों चूँकि मेरे पास देखें हर एक चीज़ प्रॉपर लेयर्स के ऊपर बनी हुई है इसमें, तो उन्हीं लेयर्स को यूज़ करते हुए हम इस पर वर्कआउट करते हैं। तो अगर आपको ये रेफरेंस टेप चाहिए तो कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा, मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन लिस्ट में शेयर कर दूँगा। तो आप वहाँ से ईज़िली जो हमारे पास प्रॉपर ये देखिए लेयर्स बनी हुई है, तो इससे आप सीख कर प्रॉपर तरीके से आर्किटेक्चरल ड्राफ्टिंग ऑटोकैड में कर सकते हैं। दूसरी बात, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को शेयर भी करें। तो ये हमारा आज का ट्यूटोरियल आर्किटेक्चरल पार्ट नंबर 1 पर था, जबकि पार्ट नंबर 2 पर भी हम इंशाल्लाह बहुत जल्द वर्कआउट करेंगे, ताकि हम इसमें डोर्स, विंडोज़, फिर उसके बाद हमारे पास ये देखिए जो टैगिंग हुई है डोर और विंडोज़ की टैगिंग हुई है, फिर उसके बाद हमारे पास ये देखिए छोटी-छोटी डायमेंशंस हैं। फिर इसमें कुछ टर्म्स यूज़ होते हैं, जैसे सीबी यूज़ हुआ है इसके अंदर, कपबोर्ड, और डोर्स वगैरह कैसे लगाए जाते हैं इसके अंदर, वेंट वगैरह कैसे लगाए जाते हैं, फिर उसके बाद कॉलम की प्लेसमेंट कैसे होती है। तो हम स्टेप बाय स्टेप इस 120 यार्ड के प्लॉट को डिज़ाइन करेंगे। तो आज की क्लास में हमने सीखा कि ऑटोकैड में 120 यार्ड के प्लॉट की डिज़ाइनिंग कैसे करते हैं, उसकी ड्राफ्टिंग कैसे करते हैं और उसके क्या टेक्निक्स हैं। तो अगले ट्यूटोरियल में फिर हाज़िर होंगे। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।